ईरान मिडिल ईस्ट का वो शेर है जिसकी दहाड़ पूरे इलाके में दहशत पैदा कर देती है। ये मिडिल ईस्ट का वो बॉस है जिससे उलझने की हिम्मत ना तो अमेरिका में है और ना ही उसके सहयोगी देशों में। दुनिया की सुपर पावर कही जाने वाली ताकतें भी एकजुट होकर आज तक ईरान का बाल भी बांका नहीं कर पाई। ट्रंप ने कभी ईरान के बारे में कहा था कि ये दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ईरान आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश है। अमेरिका की गद्दी हो या ब्रिटेन का राजपाट, एक देश जिसका डर मठाधीशों के दिलों में हमेशा जिंदा रहता है, वो है ईरान का। आज अमेरिका की गद्दी पर ट्रंप फिर से बैठ चुका है, लेकिन एक नाम जिसकी दहशत दशकों से उसके दिल में बैठी हुई थी, वो है ईरान की। पिछले 40 सालों में ईरान एक ऐसी शक्ति बनकर उभरा है जिसका मुकाबला करना दुनिया के किसी देश के बस की बात नहीं। यूनाइटेड स्टेट्स से लेकर सोवियत यूनियन और ग्रेट ब्रिटेन न जाने कितने आए और चले गए, लेकिन वो ईरान के असर और रसूख को कम नहीं कर पाए। ईरान के बारे में कहा जाता है कि ये वो धरती है जहां पर आकर सुपर पावर्स भी दम तोड़ देती हैं। ईरान के वर्चस्व और उसके दबदबे को बताने के लिए इतना काफी है कि वो जब कुछ कहता है तो दुनिया गौर से सुनती है। वो जब कुछ बोलता है तो उसके शब्दों के मायने निकाले जाते हैं। ईरान के बारे में इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद ओलमर्ट ने कहा था कि जब ईरान कहे कि हम इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे, जब ईरान कहे कि वो ऐसा न्यूक्लियर बम बना रहा है जो 3000 किलोमीटर तक हमला करने की क्षमता रखता है, तो दुनिया को इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, उससे डरना चाहिए। ईरान यूरोप और अमेरिका के लिए उतना ही बड़ा खतरा है जितना कि वो इजराइल के लिए है। ईरान के बारे में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी और उसमें लिखा था कि ईरान की न्यूक्लियर क्षमता उसकी सुरक्षा के लिए खतरा है। मोसाद के पूर्व चीफ योसी कोहेन ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जरूरत है कि ईरान की निगरानी की जाए और उसके खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएं। ईरान आज दुनिया का सबसे ताकतवर मुस्लिम देश है और ये बात विरोधियों को खटकती रहती है। भला कौन देश चाहेगा कि एक मुस्लिम देश का शुमार दुनिया की सबसे ताकतवर शक्ति के रूप में होने लगे। वैसे भी ग्लोबल पावर इंडेक्स के सर्वे के मुताबिक ईरान सैन्य शक्ति के मामले में दुनिया के 145 देशों में 14वें स्थान पर है। ईरान के पास ऐसे हथियार और ऐसी टेक्नोलॉजी है जो दुश्मनों को विरोध करने पर मजबूर कर देती है। अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने सोवियत यूनियन के खिलाफ अफगानिस्तान में अलकायदा की मदद की थी, लेकिन वही काम जब ईरान करता है तो अमेरिका जैसे देश उसे आतंकवाद घोषित कर देते हैं। अमेरिका की पूर्व सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलेरी क्लिंटन ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा था कि ईरान आतंकवादी संगठनों का समर्थन करता रहा है। 2016 में एक स्पीच के दौरान उन्होंने कहा कि सभी देशों को मिलकर ईरान के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और उसकी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। जिस तरह से दुनिया में उसका प्रभाव है, इससे वो हम सब के लिए खतरा बन जाएगा। हिलेरी क्लिंटन के ये शब्द बता रहे हैं कि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। समय का पहिया घूमता है तो परिस्थितियां बदलती रहती हैं। जो रूस कभी ईरान का दुश्मन था, आज उसका दोस्त बन चुका है। 1991 में जब रूस में सोवियत यूनियन का खात्मा हुआ तो अमेरिका के दो बड़े दुश्मन ईरान और रूस दोस्त बन गए, और यही वो वक्त था जब रूस ने ईरान के साथ न सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी शेयर की बल्कि अपने इंजीनियर भेजे जिन्होंने ईरान में जाकर उसे न्यूक्लियर हथियार बनाने की ट्रेनिंग दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब तो कहते घूमते हैं कि ईरान मिडिल ईस्ट का सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। वो ऐसा साथी है जो आतंकवाद के खिलाफ हमेशा लड़ता रहा है। ईरान ने जिस बेइज्जती के साथ अमेरिका को अपनी धरती से निकाल फेंका था, उसका जख्म आज भी अमेरिका के दिल में जिंदा है। 1979 की क्रांति सिर्फ ईरान में इस्लामी निजाम की स्थापना के लिए नहीं थी, बल्कि ये अमेरिकी शासन के खिलाफ विद्रोह था। और यही वजह है कि जब ईरान में आयतुल्लाह खुमैनी के हाथ में सत्ता आई तो उन्होंने हर उस चीज पर प्रतिबंध लगा दिया जिस पर अमेरिका का नाम लिखा था। अमेरिका आज भी ना वो दिन भूल पाया है और ना ही वो तारीख। वो आज भी ईरान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। 1979 में ईरान अमेरिका को उस वक्त घुटनों पर ले आया था जब उसके पास ना तो संसाधन थे और ना ही हथियार। अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत लगा ली थी, लेकिन वो उस वक्त ईरान में कैद अपने सैनिकों को निकालने में नाकाम रहा था।
जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त अमेरिका की गद्दी पर जिमी कार्टर बैठे हुए थे। वही जिमी कार्टर जिन्होंने कहा था कि मैं ईरान से नफरत करता हूं, मैं ईरान की सरकार से नफरत करता हूं, ये एक शैतानी और बेदर्द हुकूमत है। अमेरिका के राष्ट्रपति और दुनिया पर अपना रौब झाड़ने वाले जिमी कार्टर से जब पूछा गया कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी शिकस्त क्या थी, तो उन्होंने कहा ईरान का रेस्क्यू मिशन। अमेरिका का ये मिशन क्या था और 444 दिन की कहानी क्या थी, इसका जिक्र हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। अमेरिका ईरान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता रहा है। अमेरिकन सेनेटर जे रॉकफेलर ने एक बार कहा था कि ईरान एक मुसीबत के सिवाय कुछ भी नहीं और ये हमेशा हमारे लिए मुसीबत बना रहेगा। 1985 में अमेरिकन सीनेट ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की और बताया कि अगर ईरान इसी तरह से तरक्की करता रहा तो अगले 7 सालों में वो परमाणु बम बनाने में कामयाब हो जाएगा। ऐसी न जाने कितनी रिपोर्टें मोसाद और CIA प्रकाशित कर चुके हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि अगर मिडिल ईस्ट में ईरान न होता तो मस्जिद अक्सा कब का मुसलमानों के हाथों से निकल चुकी होती। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश ने कभी कहा था कि निसंदेह ईरान हमारे लिए खतरा है, क्योंकि उसका मकसद हमारे सबसे मजबूत साथी इजराइल को बर्बाद करना है। ये दुनिया के अमन और हमारे गठबंधन के लिए खतरा है। मैं खुले तौर पर यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अगर इजराइल को कोई भी खतरा हुआ तो हम उसकी हिफाजत के लिए अपनी पूरी मिलिट्री और सैन्य शक्ति झोंक देंगे। ईरान आज जब फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा है तो दुनिया भर की जालिम ताकतें उसे मिटाने के लिए एकजुट हो चुकी हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने 2012 में यूनाइटेड नेशन में एक भाषण देते हुए कहा कि ईरान की न्यूक्लियर हथियारों को पाने की ख्वाहिश दुनिया के लिए खतरा है। अंतर्राष्ट्रीय ताकतों को चाहिए कि वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को जड़ से उखाड़ फेंके। इजराइल भी जानता है कि मुस्लिम देशों में ईरान ही है जो उसका मुकाबला करने की हिम्मत रखता है, वरना अरब देशों की तो गैरत मर चुकी है। इजराइल जैसे देश जिन्हें अमेरिका जैसे देशों का समर्थन हासिल है, वो भी ईरान से खौफ खाते नजर आते हैं। पिछले दिनों ईरान ने जब इजराइल पर हमला किया तो नेतन्याहू बंकर में घुस गया। ये उस नेतन्याहू का हाल है जो ईरान को नक्शे से मिटा देने की बात करता है। ईरान जालिमों के लिए एक नश्तर है, वो एक ऐसी तलवार है जिसका जख्म बर्दाश्त करना हर किसी के बस की बात नहीं। पूरी दुनिया में 57 से अधिक मुस्लिम देश हैं, लेकिन अमेरिका के सामने जो दबदबा ईरान का है वो किसी और का नहीं। यहाँ तक कि गाजा के मुद्दे पर सऊदी अरब जैसा देश भी खुलकर इतना विरोध नहीं कर पाया जितना ईरान ने किया है। ईरान की बढ़ती ताकत और उसकी लोकप्रियता को मुस्लिम विरोधी देश खतरे के रूप में देखते हैं। ईरान पर न जाने कितनी पाबंदियां लगाई गईं, लेकिन इतनी पाबंदियों के बावजूद भी ईरान आज दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार और सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी रखने वाला मुस्लिम देश बन चुका है। अमेरिकी प्रोफेसर नॉम चॉम्स्की लिखते हैं कि पश्चिमी मीडिया ने ईरान की जो तस्वीर बनाई है वो बहुत ही नकारात्मक है। सच्चाई तो ये है कि ईरान का प्रभाव बहुत बड़ा है और ये दुनिया के लिए खतरा नहीं बल्कि एक अवसर है। ईरान आज पूरी दुनिया के मुसलमानों का हीरो बन चुका है। फिलिस्तीन को बचाने की जद्दोजहद में गाजा के मुसलमानों के बाद जिस देश ने सबसे ज्यादा नुकसान उठाया उसका नाम ईरान है। ईरान आज फिलिस्तीनी मुसलमानों की आखिरी उम्मीद है। ईरान जब तक जिंदा है फिलिस्तीन की आज़ादी का ख्वाब जिंदा रहेगा। ईरान के बारे में अगर ये कहा जाए तो गलत न होगा कि ईरान की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना कि दबाओगे। वैसे ईरान के बारे में आपके क्या विचार हैं नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या आप ईरान को एक ताकतवर देश मानते हैं? अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं।